Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some important questions of CDP जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा important है and this is previous year question paper of 29 December 2022. So let's start with the first question, and what is asked in the first question is that at which stage are children able to participate in the games with the rules? कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में रूल्स के साथ, मीन्स बच्चों को प्रॉपर रूल्स पता है, डेवलप देयर एथलेटिक एबिलिटीज एंड लॉजिकल थॉट। तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं हमेशा एक क्वेश्चन में जिससे आपको आपका आंसर बहुत इजीली मिल जाता है। लॉजिकल थॉट्स की बात हुई है, लॉजिकल थॉट प्रोसेस की बात हुई है, तो बच्चे में लॉजिक कब आना स्टार्ट हो जाता है? मिडिल चाइल्डहुड में। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट डेवलपमेंट इज। तो डेवलपमेंट क्या है? क्या वो डिसऑर्डर्ड है? तो देखिए वो डिसऑर्डर तो नहीं है, वो हमेशा ऑर्डरली प्रोसेस होता है। एक होता है सिफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल क्या कहता है कि बच्चा पहले अपने हेड को सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद बाकी के उसके बॉडी पार्ट्स वर्कआउट करते हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या कहता है कि बच्चे क्या करते हैं? इनवर्ड से आउटवर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। तो वो एक ऑर्डर प्रोसेस हुआ, डिसऑर्डर नहीं हुआ। देन टोटली अनप्रिडिक्टेबल, ये भी गलत बात है। यूनिडायमेंशनल, एक डायमेंशन में एक डायरेक्शन में होती है, ये भी गलत है। तो डेवलपमेंट क्या है? डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होती है, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया है कि जो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है डेवलपमेंट स्टेज की, वो कैसे कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? हेड टू टो, मीन्स फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। Now comes the next question, assertion and reasoning. The most important question is assertion क्या है? उन्होंने बोला कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं एंड फिल्म्स हैं उनका बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस होता है ऑन द एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ बाय द एडोलेसेंट। कि जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं ना, मतलब 18 ईयर्स तक, ठीक है, तो उन बच्चों में जो फिल्मों वगैरह का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज़ ट्रू, असर्शन इज़ ट्रू। रीजनिंग क्या दी है कि मीडिया इज़ अ पावरफुल सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि अगर प्राइमरी होता फिर गलत होता, क्योंकि प्राइमरी एजेंसी हमेशा बच्चे की फैमिली ही रहती है। सेकेंडरी में बाकी मीडिया, पीयर, स्कूल्स, ये सब बाद में आते हैं। तो बिल्कुल ट्रू है, दोनों ही क्या है? ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश फाइंड्स हिज फ्रेंड्स पेन वेरी फैसिनेटिंग। रमेश को अपने फ्रेंड का पेन बहुत अच्छा लगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको चोरी किया जाए। पर फिर उसके बाद उसने सोचा नहीं, चोरी नहीं करनी, क्योंकि अगर वो चोरी करेगा उनके पेरेंट्स को पता लग जाएगा और उसके पेरेंट्स उसके बारे में गलत सोचेंगे, रमेश के बारे में, तो इसलिए वो चोरी नहीं करेगा। तो ये कौन सी स्टेज हुई? तो एज यू ऑल नो, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज हुई है। क्योंकि वो बच्चा क्या कहता है, देखो पनिशमेंट की बात नहीं हुई है इसमें, क्योंकि पनिशमेंट की बात होती तो बच्चा कहता कि मेरे पेरेंट्स मुझे पनिश करेंगे। बट रमेश ने बोला कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में गलत बोलेंगे, मुझे अच्छा बच्चा नहीं बोलेंगे। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज है। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासरूम इम्प्लीकेशन अराइजिंग फ्रॉम ले वाइगोत्स्की थ्योरी। तो जो वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की ने आपको पता है सोशो कल्चर थ्योरी दी थी। ठीक है जी। उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी, कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी, राइट। तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि कौन सी चीज़ इनमें से सही है वाइगोत्स्की को लेकर। पहला, टीचर शुड हेल्प द चिल्ड्रन वेयरिंग द लेवल एंड अमाउंट ऑफ द सपोर्ट। ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि देखो जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सपोर्ट की बात भी की थी। उन्होंने बोला था स्कैफोल्डिंग मतलब ZPD की बात की थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जितना बच्चे को आता है, फिर जो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल उस बच्चे को उस लेवल तक लेके आएगा। और जब उस बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी आती है तो टीचर उसको सपोर्ट करता है, क्लूज़ देके, हिंट्स देके। ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी में आया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वैसे टीचर शुड इनेबल कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात इन्होंने नहीं की है। फिर टीचर शुड प्रमोट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी गलत बात है।
टीचर शुड फॉर्मुलेट वे टू इन्हांस मेमोरी स्ट्रेटजीज, रट्टा नहीं मरवाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने सिंपल सा पूछा है कि किसने थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट की, तो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी कोलबर्ग ने। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विगोट्स्की के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज़ बच्चे की हेल्प करेगी प्रोग्रेस करने में ZPD में। तो अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, स्कैफोल्डिंग बच्चे की हेल्प करेगी, मतलब जब आप बच्चे को क्लूज और हिंट्स दोगे उससे बच्चे को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हॉवर्ड गार्डनर की जो थी इंटेलिजेंस थ्योरी थी, इनमें से कौन सी वो इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं है। हॉवर्ड गार्डनर ने नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात की थी, जब नेचर को अप्रिशिएट करने की बात हुई थी, ये गार्डनर ने दी थी। क्रिएटिव थिंकिंग, लैंग्विस्टिक, म्यूजिकल, तो देखिए उन्होंने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात भी की और म्यूजिकल की भी, बट उन्होंने कभी भी क्रिएटिव थिंकिंग की बात नहीं की। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इट इज़ नॉट वन ऑफ द 8 इंटेलिजेंस ऑफ हॉवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, कि बच्चा ज़्यादा सोच पाएगा उस चीज़ के बारे में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। व्हाट इज़ द सम ऑफ 4984 एंड 4694। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे बच्चे में क्या सोचना है, बच्चा सिंपल ऐड कर देगा और आंसर निकल आएगा। सेकंड, व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर 2 टेक प्लेस, ये भी क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो इसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग आएगी नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आती है जिनके बहुत सारे आंसर्स हों। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी बॉर्न, ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू चैलेंज प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स, तो इसमें आप बच्चे अपने अपने व्यूज़ दे सकते हैं थिंक करके। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये ओपन एंडेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। द टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। पहले तो जब भी स्टैंडर्डाइज करिकुलम आ गया ये बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट, जो एम है इंक्लूसिव एजुकेशन का वो ये है कि सभी बच्चों को सेम बनाना है और डिफरेंसेस की तरफ ध्यान नहीं देना है, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। क्योंकि इंक्लूसिव होता है सबको एक समान देखना, बट ये नहीं कहना कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस तो हमेशा रहता ही रहता है, तो दोनों ही क्या है, गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर शुड यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्कस दैट इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट टू। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज टीचर को यूज़ करनी चाहिए, मतलब हर एक को अच्छे से बुलाना चाहिए, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो क्या होगा, प्रमोट कर रही है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को, नहीं। इन्हांस कर रही है डिस्क्रिमिनेशन को, नहीं। भेदभाव तो करना नहीं है। जेंडर कन्फर्मिटी, नो। प्रमोट कर रही है जेंडर इक्विटी को, कि सभी के साथ फेयर रहा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग परस्पेक्टिव्स नीड टू बी फॉलो टू केटर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले, जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनके नीड्स को कैसे पूरा किया जाए। पहला, उनको सेग्रीगेट करके, ये तो बहुत गलत बात है, उनको अलग थोड़ी रखना है। दे शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग, नो। दे हैव द राइट टू इंक्लूसिव एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स, ये बिल्कुल सही बात है कि उनका पूरा हक है एजुकेशन की तरफ, और रेगुलरली वो नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे पढ़ें, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रीजनेबल अकोमोडेशन है फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। जो बच्चे को मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होने चाहिए, गलत बात है, स्टैंडर्डाइज वर्ड ही गलत है। रिटन टेस्ट होने चाहिए, नहीं। टेस्टिंग एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस के अंडर क्यों काम करवाना है। प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल सीटिंग, उसको लर्न करने में दिक्कत है तो क्यों ना उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, क्यों ना उसको अच्छी सीट दी जाए बैठने के लिए, ताकि वो अच्छे से कंफर्टेबल होकर पढ़ सके। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव स्कूल्स। इंक्लूसिव स्कूल क्या करते हैं, क्या काम है उनका। अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड वैल्यू डाइवर्सिटी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि वो वैल्यू करते हैं हर एक बच्चे की, चाहे वो कोई भी है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी क्रीड से है, किसी भी धर्म से है। आइडेंटिफाई, लेबल और सेग्रीगेट करना गलत बात है। स्टैंडर्डाइज तो गलत है। सिंपैथी तो देनी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसेंशियल एंड टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज, ठीक है। इसमें से क्रिएटिविटी कौन सी है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, नो।
कन्वर्जेंट होता है एक ही पॉइंट में सोचना, तो वो तो गलत है। डाइवर्जेंट होता है मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचना, तो वो बात पॉजिटिव थी, तो पहला गलत है। सेकंड, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कि ओरिजिनल आइडियाज़ लेकर आने, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहला, इट प्रपोजेज स्पेशल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, अलग स्कूल थोड़ी होते हैं। प्रपोजेज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर कनेक्टेड, गलत बात है। इंक्लूजन प्रपोजेज अडेप्टेशन करिकुलम फॉर डिसेबिलिटी ओनली, गलत बात है, सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे थोड़ी होते हैं वहाँ पे। इंक्लूजन इम्फोसाइज ऑन स्टैंडर्डाइज ऑफ करिकुलम ट्रीटिंग ऑल चाइल्ड्स इक्वली, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इलस्ट्रेटिव है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, मतलब कौन सी क्लासरूम है जिसमें सोसाइटी और कल्चर सभी सिखाए जाएं अच्छे से, बच्चे को कैसे सिखाए जा सकते हैं? तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन करवाने हैं तो क्या फ़ायदा, गलत बात है। इट शुड बी डिटर्मिन्ड बाय व्हाट इट्स टू बी असेस, असेसमेंट की बात नहीं हुई है। टीचर कंट्रोल करेगा बच्चे का बिहेवियर, रिवॉर्ड्स देके, लालच देके, गलत बात है। क्लास वेयर चिल्ड्रन लर्न कोलैबोरेटली, ये बिल्कुल सही है कि बच्चा कोलैबोरेट करके एक दूसरे से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, इनमें से कब लर्निंग मीनिंगफुल हो सकती है, अच्छी हो सकती है? रिपीट करके बार बार, गलत है। स्टैंडर्डाइज, गलत है। कंडीशंस देके, गलत है। डिस्कशन एंड डिस्कवरी करके, बच्चा डिस्कस करेगा, खुद डिस्कवर करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे सीखेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, या मीनिंगफुल है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो 29 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में आए थे, ठीक है, CDP के पेपर 2 में। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।